हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को हमारा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। जगत के समस्त देवी देवताओं को, महात्माओं को, संतों को, भक्तों को, सभी नाम जापकों को, आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं, जगत के समस्त प्राणियों को हमारा नमन है, हमारा वंदन है और हमारे प्रिय सत्संग प्रेमियों को गुरु का सस्नेह आशीर्वाद। राधे राधे जी। देखिए, गुरु नहीं तो कुछ नहीं, है ना। गुरु से ही हमको सब मिलता है। कलम लिख लिख के हारी है, जुबा गा गा के हारी है, ज़मी आकाश से ऊंची गुरु महिमा तुम्हारी है। कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार, मेरी जिव्या एक, तेरे गुण बेशुमार। क्या कहूं कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरी जन्नत है गुरु। सच में हम कितने अलग हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु मिले, जिन्होंने हमारा लक्ष्य निर्धारण कराया। हमारा लक्ष्य भगवान है, हमें कन्हैया दिए, हमें नामजप दिया, हमें सत्संग दिया, हमें सेवा सुमिरन सत्संग दिया। हम कितने भाग्यशाली। तो गुरु की तो हम महिमा गा नहीं सकते। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत। तो गुरु को हमारा दंडवत प्रणाम है, साष्टांग प्रणाम है। उनके जीवन में त्याग और कुर्बानी, उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। तो अभी हम एक भक्त चरित्र लेते हैं, इससे हमें पता चलेगा कि नाम जप की कितनी महिमा है। ये भक्तमती लीलावती हैं। अभी अभी वे घुटनों के बल चलना सीख रहा है। नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी दो कोमल भुजाओं के सारे, जब वह यशोदा का लाडला लाल आंगन में किलकारियाँ छोड़ता हुआ चलता है तो देखने वाले मंत्र मुग्ध से रह जाते हैं। लाला की बात हो रही है, हमारे लाला की, हमारे कन्हैया की। नंद रानी उसे अपनी गोदी में छिपा लेना चाहती हैं, परंतु वह भला चुप बैठने वाला है। कोई ग्वाल चुटकियाँ बजाकर उसे उधर बुलाता है तो कोई ग्वालिनें तालियां बजाकर उसे उधर बुलाती है। वह प्रसन्न हो जाता है, मंद मंद मुस्काता है। उस समय उसकी दो दो दंतलियाँ कितनी सुहानी लगती हैं। मीठी मीठी तोतली बोली में माँ माँ कहता है। इधर उधर चलता है, कभी इधर कभी उधर। आप सब वो करते जाइए, लीला चिंतन करते जाइए। जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे वैसे कन्हैया आप सब गोपियाँ हैं और कन्हैया जो है इधर उधर खेल रहे हैं। और आप वृंदावन धाम में हैं तो कन्हैया की झांकी करते जाइए। माँ माँ पुकारता है, कभी इधर कभी उधर देखता है। अब कभी उस ओर, फिर माँ की ओर झांक लेता है, आप सबकी ओर झांक लेता है। ताली बजाकर, चुटकियाँ बजाकर गोपियाँ उसे बुलाती हैं, हमारे पास आओ। तालियाँ बजा के ऐसे बुलाती हैं, ओ कन्हैया, ओ लल्ला, अरे भैया इधर आ, इधर आ। गोपियाँ जो हैं उन्होंने करोड़ों करोड़ों साल जप किया है, तप किया है, तब वो भगवान की साक्षात लीला देख रही हैं। तेरी चुम्मियाँ लूँ, तेरी बलैया लूँ, ताली और चुटकी के साथ उनके कंकड़ मतलब कंगन भी बज उठते हैं। कंकड़ों की मधुर ध्वनि से कन्हैया मनी मन मुग्ध हो जाता है। बड़ा नटखट है ना। भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान कृष्ण
लीला पुरुषोत्तम। वह जानता है आज इनकी चुटकियों पर मैं नाच रहा हूँ और कभी मैंने नचाऊंगा। आज इनकी बुलाने से मैं दौड़ा आ रहा हूँ और कभी बिना बुलाए भी ये मेरे प्रणय पाश में अपने आप बंध जाने के लिए तरसेंगी, ललकेंगी। उसके प्यारे प्यारे चरणों को चूमने के बरबस जी करता है। उन लाल लाल त्वलुओं की रच को आँखों में लगाने के लिए हृदय ललकता है। आज एक ऐसे ही ललकते हुए हृदय की तस्वीर हमारी नज़रों के सामने नाच उठी। चंदन नगर के पास एक छोटा सा गांव है, मधुपुर। इसी गांव में लगभग 200 वर्ष पूर्व एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। नाम था नारायण कांत और रत्नेश्वरी। गांव में एक संस्कृत पाठशाला थी, उसी में नारायण कांत पढ़ाने का कार्य करते थे। प्रारब्धवश जो कुछ प्राप्त हो जाता उसी में पति पत्नी सुखी रहते थे। आवश्यकताएं कम थी, जीवन सादा था। बहुत कम आवश्यकताएं थी और जीवन बहुत सादा था। तो गुरु ने कहा संतोष धन सबसे बड़ा धन। गोधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी सब। कितना भी पैसा हो जाए, कितनी भी इकट्ठा हो जाए, पर अगर संतोष धन नहीं है तो सब बेकार है। उन ब्राह्मण के पास क्या था? संतोष धन था। ब्राह्मणी ने आंगन में कपास के कुछ बिरवे लगा रखे थे, उनसे रुई हो जाती, जिससे सूत काट कर वे गांव भर के यजमानों के लिए यज्ञोपवीत तैयार कर लेती। ब्राह्मण देवता जब पाठशाला जाते तो ब्राह्मणी चरखा लेकर बैठ जाती। चरखे से ऊपर सफ़ेद सूत निकालता और इधर ब्राह्मणी मन ही मन गुनगुनाती, श्री राधे गोविंद मन भजले, हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम। संध्या समय नारायण कांत जब पाठशाला से लौटते तो रत्नेश्वरी ललक कर उनके पास जाती, उनकी चादर और पोथी संभालती और फिर दौड़कर जल लाती, उनके पैर धोकर आंचल से पोंछ देती। इस कार्य में उसको बड़ा सुख मिलता था। दिन भर के एकाकीपन को वह उस क्षण की प्रतीक्षा और लालसा में सुख से सह लेती थी। ब्राह्मणी को यदि दुख था तो बस एक बात का कि उन्हें कोई संतान न थी। दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते हुए कई वर्ष हो चुके थे। संध्या समय जब तुलसी चबूतरे पर जब घी का दीपक जलाने जाती तो मनी मल तुलसी के चरणों में अपना दुख निवेदित करती। सोचती कितना सुंदर होता हम एक संतान होती। दिन भर उसके साथ खेलती। शाम को मैं तुलसी महारानी को दीप जलाने आती तो पीछे से मेरे आंचल का छोर पकड़े पकड़े वो मामा पुकारता। मैं उसे देखकर, उसे खिलाकर, उसके साथ खेलकर सुखी हो जाती। नारायण कांत को स्वप्न में भी किसी का अभाव का स्मरण नहीं था। नारायण कांत को कोई वो नहीं था अभाव, पर पत्नी चाहती थी कि वह हमारे कोई एक संतान। वे भगवान के विधान में ही अपना परम मंगल मानते थे। वह सब प्रकार सुखी और निश्चिंत थे। ब्राह्मण का परम धन संतोष, ये उनके पास प्रचुर मात्रा में था। परंतु ब्राह्मणी के हृदय की उदासी समय के साथ हाहाकार में बदलती गई। एक दिन बरबस उसने पति से कह दिया, हम दोनों की उम्र ढलती जा रही है, किसी साधु फकीर से संतान के लिए उपाय पूछो। ब्राह्मण ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और कहा, अरे पगली, क्या साधु फकीर संतान देते हैं? देने वाले तो एकमात्र प्रभु श्री हरि हैं। धैर्य धारण करके उन्हीं की इच्छा में सुख मानो। इन मंगल में की इच्छा में ही हमारा परम मंगल है। उनके प्रति कभी मन मैला ना करना। भगवान का हर विधान मंगल में, हमें सुख दे दुख दे,
स्वस्थ रखें, बीमार रखें, कम दें, ज़्यादा दें। भगवान का हर विधान मंगल में भजन करें, भगवान को याद करें, शुक्राना मान। अक्सर हम लोग सत्संग में बताते हैं कि शुक्राना मानने की वाइब्रेशन कितनी है, 500 हर्ट्स, और जब की वाइब्रेशन है 430, 430। तो जब आप शुक्राना भी मानते हैं और जब भी करते हैं तो आपकी वाइब्रेशन हो जाती है 930, 930 हर्ट्स, जो कि एनलाइटेंड लोगों की होती है, जो कि अच्छे वैष्णव भक्तों की होती है। तो खूब शुक्राना मानिए और जब भी करिए, खूब भगवान से प्रेम करिए। शुक्राना क्या है? भगवान की कृपा। बिना कृपा के हमें कुछ नहीं मिलता। सत्संग भी कृपा से मिलता है, भजन भी कृपा से होता है, जो कुछ होता है कृपा से होता है। किसी बात का अभिमान, अहंकार नहीं करना है। हम कुछ नहीं है, वास्तव में हम कुछ नहीं। हमारी कोई हस्ती नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है। सारी कृपा गुरु भगवान की है, भगवान की है। हमारी कोई शक्ति नहीं। हम तो भगवान के चरणों की धूल हैं, हम तो गुरु के बच्चे हैं। लेकिन ब्राह्मणी को इन बातों से शांति नहीं मिलती। उसने तुरंत ही प्रेम भरे शब्दों में कहा, अच्छा फिर उन्हीं श्री हरि के चरणों में क्यों ना हम अपनी विनती सुनावें, वे सबकी सुनते हैं। उसने कहा कि गांव की जो औरतें हैं कहती हैं कि श्री वैद्यनाथ धाम में जाकर अगर प्रार्थना की जाए तो वहाँ पर भगवान या तो कह देते हैं संतान होगी, या स्वप्न में मना कर देते हैं। और ब्राह्मणी का हट, स्त्री हट मान गए ब्राह्मण देवता, और वो लोग चल दिए वैद्यनाथ धाम के लिए। रास्ता बहुत लंबा था, 3 महीने में जाके पहुँचे। 3 महीने में। हमें कितनी देर लगी वृंदावन से, अपने शहर से वृंदावन आने में? कितनी देर लगी? अब तो उनको 3 महीने लगे। पहले कितना तप होता था लोगों के जीवन में। जब वो किसी उस पे जाते थे, तीर्थ पे, तो अपने घर वालों से राधे राधे करके जाते थे कि जिंदा लौट आए तो ठीक है, नहीं तो भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। तो पहले तीर्थ करना इतना मुश्किल होता था, और अब तो हेलीकॉप्टर से चले जाते हो। तपस्या शुरू हुई। 24 घंटे में बस एक बार दोपहर को थोड़ा सा दूध और फल लेते। हम लोग कितना खाते हैं? दिन भर खाते। बिना खाए किसी की मृत्यु नहीं होती, खा खा के ही मरता है आदमी। नारायण कांत गोपाल सहस्रनाम का पाठ करते और रत्नेश्वरी ध्यान से सुनती। ये क्रम पूरे 5 हफ्ते यानी 1.25 महीने चला। इसकी समाप्ति पे दोनों ने यथाशक्ति हवन तथा ब्राह्मण भोज कराया। रात में इन्हें स्वप्न हुआ कि तुम घर लौट जाओ। आज के 11वें महीने तुम्हारे घर में सुंदर सुयोग धर्मशील कन्या होगी। वह मैके और ससुराल दोनों के कुल का नाम रोशन करेगी। वो लोग लौट गए अपने घर, और 11वें महीने पे एक बहुत सुंदर कन्या प्राप्त हुई प्रसाद रूप में, और खूब गांव भर में आनंद बधाइयाँ मनाई गईं, और उसका नाम रखा गया लीलावती। लीलावती बचपन से ही उसमें कई विलक्षण गुण थे। रोती तो थी नहीं, और बचपन से ही जब पिता पूजा पाठ करते तो वे चुपचाप शारीरिक राम को निहारा करती। हमें तो सुंदर सुंदर कन्हैया चाहिए, सुंदर सुंदर पोशाक पहनाते हैं ताकि हमारा मन वो हमें लुभा ले। और पहले के लोग तो शालिग्राम से ही खुश रहते थे। तो शालिग्राम को निहारती रहती।
जब शाम को माँ तुलसी के पास दीपक जलाने जाती तो उनका पल्लू पकड़ के खड़ी हो जाती। माँ यही तो चाहती थी। तो माँ उसका सर टेकती तुलसी पे देहली पर और कहती इसको निर्मल बुद्धि मिले और अच्छा घर मिले। धीरे धीरे लीलावती सयानी हुई। घर में शालिग्राम की उपासना थी। स्नान संध्या से निश्चिंत होकर पिता पूजा में बैठते और लीलावती फूल चिल्लाती और माला बना के उसके पिता पहनाते। नारायण कांत नित्य नियम पूर्वक श्री विष्णु सहस नाम का पाठ करते थे। लीलावती बैठे बैठे ध्यान से सुनती। सीधे साधे कई श्लोक उसे कंठस्थ हो गए, परंतु सबसे प्यारी और सबसे मीठी लगती थी माँ की प्रातःकालीन हरिधुन। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माँ उसे गोद में सुला लेती और बड़े ही मधुर स्वर में हरि नामों का गायन करती। बाल बच्चों के लिए ज़मीन जायदाद छोड़ देने वाले माँ बाप कितने ही हैं। दुर्लभ तो वे हैं जो अपनी संतति के लिए भगवत भक्ति की संपत्ति छोड़ जाते। देखिए, अम्मा जी ने गुरु भगवान को इधर से भगवान में लगाया। हम लोगों ने कितने बच्चों को लगाया? अपने बच्चों को लगाया। अम्मा जी ने गुरु भगवान को इधर से इधर भी बहुत जिद करके लगाया कि सत्संग में ही लगना है। उनको इतना महत्व था सत्संग का, जैसे किसी को बहुत बड़ी चीज़ मिल गई है ना। जैसे मानिए बहुत स्थूल उदाहरण है, हमें पिस्ते की बर्फ़ी हम लाए घर, तो अकेले खा जाएंगे, बच्चों को नहीं देंगे। तो उन्हें सबसे बड़ा धन सत्संग। पिताजी नहीं रहे, उनका एक जवान बेटा नहीं रहा, पति नहीं रहे, जवान बेटा नहीं रहा। तो जब उन्हें सत्संग मिला तो उनको ऐसा लगा जैसे मुझे अमृत मिल गया। तो उनका बहुत था कि सबको सत्संग मिले, सबको। तो उन्होंने हम भगवान जी को और इधर से हमें सत्संग में लगाया। तो कह रहे हैं जमीन जायदाद तो छोड़ देने वाले कितने ही महात्मा हैं, कितने ही माता पिता हैं, पर भक्ति, सत्संग, नाम जप देने वाले बहुत ही कम माता पिता हैं। अम्मा जी जो थे वो बिल्कुल रेयर थे। नारायण कांत तथा रत्नेश्वरी के प्यार में भगवत भक्ति लबालब भरी थी लीलावती में। इसी कारण लीलावती भी जीवन धारा सहज ही भक्ति की ओर मुड़ गई। समय पाकर उसका विवाह हुआ। ससुराल भेजते समय माँ का हृदय गंभीर व्यथा से भर जाता है। वह माता का ही हृदय जानता है। सीता जी जब ससुराल गई तो जनक जी का हृदय भी द्रवित हो गया, जबकि वो विधेय थे। उनकी माता रत्नेश्वरी सोचने लगी लीलावती की घर फिर सूना हो जाएगा। ये सोचती कि माँ बिलखने लगती, परंतु फिर स्मरण आता बेटी तो दूसरे घर की शोभा है। आज मेरी लीलावती पति के घर जा रही है, मैं इसे जाती देख दुख क्यों मानूं। अंत में विदा का समय से माता ने उसे हृदय से लगाया। पिता ने आशीर्वाद और प्यार की वर्षा करी। अब असली कहानी शुरू होती है। वाह रे दुनिया, बड़े बड़े तुम्हारी चपेट में आ जाते हैं। कितना भी सियाना क्यों ना हो, काजल की कोठरी में जाते ही एक ना एक लीक तो लगी जाती है। कोई विरला ही इस काजल की कोठरी से बेदाग निकल पाता है। कोई कहीं अटक जाता है, कोई कहीं, कोई कंचन में, कोई कामनी में, कोई कीर्ति। ये सब पिटफॉल्स हैं। ससुराल में आने के बाद लीलावती पर दुनिया का नशा इस प्रकार छाया कि वह पहले के संस्कारों को सर्वथा भूल गई। भगवान पिता का विष्णु सहस नाम भूल गई, माँ की नाम धुन भूल गई, सुबह जल्दी उठना भूल गई, सब भूल गई। पति राजपुरोहित थे, घर में लक्ष्मी का विलास था, किसी बात की कमी ना थी। दास दासियाँ सेवा सुषमा के लिए थी। लीलावती भोग के इन प्रलोभनों के सामने झुक गई।
बड़ा कठिन है प्रलोभनों को जीतना। 5-7 वर्ष के भीतर 2 संतानें हो गईं, गोपाल कृष्ण और कालिंदी। बस पति के भोग विलास का साधन जुटाना, बच्चों को सुख से पालना, इस सब में लीलावती अपने को भुलाए रहती, देर तक सोती रहती। बचपन में जल्दी उठ जाती थी 5 बजे। घर का सारा काम धंधा दास दासियों पे छोड़े रहती। पतिदेव उसके इशारे पे नाचने वाले जीव थे, वह जो कहती वही करते। इंद्रियों का नियमन नहीं था, मन इंद्रियों पे कोई कंट्रोल नहीं था उसका। मुख में हरि नाम नहीं था। ऐसे जीवन तो भोजन के साथ मक्खी निगलने जैसा है। मन इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, मुख में हरे नाम नहीं है, तो बोले ऐसा जीवन तो भोजन के साथ मक्खी निकलने जैसा है। ऐसे भोजन से भला कहीं सुख मिलता? कितने भी आप रोज भोग खा लीजिए, दूसरे दिन फिर भूख लगती है। कितने भी कपड़े पहन लीजिए, तृप्ति आती ही नहीं है। कितना भी जेवर बना लीजिए, तृप्ति आती ही नहीं। ये जीव जगत के भोग विलास से कभी तृप्त हो ही नहीं सकता। भीतर का हंस, परम हंस बनने के लिए व्याकुल है। हमारे अंदर भगवान है। हम ईश्वर अंश जीवा विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, हम उनके अंश हैं। तो भीतर जो परम हंस बैठा है वो व्याकुल है परमात्मा से मिलने की। उसके अंदर एक तड़प है कि मैं जन्मों जन्मों से भटक रहा हूँ। इस जन्म में मुझे गुरु भी मिले हैं, सत्संग भी मिला है, नाम जप भी मिला है। मुझे अपने भगवान से मिलकर एक होना, अपने प्रियतम, अपने प्राणनाथ, अपने हृदयेश्वर, अपने प्रियतम से मिलकर एक होना है। वह जगत के असत पदार्थों में रम नहीं सकता। बोले कितने भी पैसे वाला हो, वो असत पदार्थों में रम ही नहीं सकता। एक ना एक दुख भगवान सबको देते। अभी गुरुजी ने बताया ना, रतन टाटा जो थे उन्होंने 60% वेल दे दी अपनी। तो कभी ना कभी तो वो भी मतलब क्योंकि शादी नहीं करी, अकेलापन महसूस करते तो होंगे। पर देखिए कितने बड़े वो दानवीर थे। मुझे तो वो बहुत पसंद थे। कुछ लोगों के पसंद होते हैं आपको, कितनी मतलब कहते हैं अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो उनसे बड़ा कोई दान ही नहीं। अगर जितनी उनकी कंपनीज है, नमक से लेकर, नमक हमारे घर में नमक आता है, नमक से लेके ज्वेलरी से लेके कपड़ों से लेकर शैम्पू से लेके हर चीज़, टूथपेस्ट से लेकर हर चीज़ टाटा की। और मतलब कितनी उन्होंने कितनी मेहनत करी, और किसके लिए? सबके लिए। तो गुरु कहते हैं अगर पैसा है, सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? जप यज्ञ। भगवान ने कहा जप यज्ञ सब यज्ञों में श्रेष्ठ है। सब यज्ञों में कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है? जप यज्ञ। उसके बराबर तो कुछ नहीं है। फिर भी आप सेवा करते रहिए। धन केवल अपने ऊपर मत खर्च करिए, सबके लिए खर्च करिए। हमारा अभाव, हमारा एकाकीपन प्रभु के पाए बिना मिट नहीं सकता। उसी साजन के लिए अंतर का सारा कोलाहल। जब तक हमको भगवान नहीं मिलेंगे तो अंदर का कोलाहल, अंदर की अशांति मिट नहीं सकती। उसी एक के लिए हृदय में ललक है, परंतु इस बात को मनुष्य तब तक नहीं समझता जब तक वह अच्छी तरह ठोकरें नहीं खा लेता। लीलावती दुनिया के राग रंग में बेसुध बही चली जा रही थी, बिल्कुल बेसुध। अचानक एक दिन कालिंदी को और गोपाल कृष्ण को हैजा हो जाता है, कॉलरा। और ऐसा हो जाता है कि अबदम टूटा कि अबदम टूटा। आधी रात हुई, लीलावती अपने बच्चों की खाट के पास बैठी हुई आंसू बहा रही थी। सीन चेंज हो गया। कभी भी सीन चेंज हो जाता है जीवन का। पर जिनके पास नाम का सहारा होता है, भगवान की भक्ति का सहारा होता है, वो उसको झेल जाते हैं। लीलावती अपने बच्चों की खाट के पास बैठी आंसू बहा रही है, एक एक क्षण गिन रही है।
मनुष्य दुखों से घिरकर जब चारों ओर से असहाय हो जाता है तो स्वभावतः ही उसे भगवान की याद आती। जब सारे सहारे छूट जाते हैं, किसको पुकारता है? हे भगवान, हे नाथ, हे करुणा निधान, कौन है मेरा आपके सिवा? आप ही मेरे हैं। ऐसी लीलावती पुकार रही है। बड़े बड़े नास्तिक भी उस समय हे प्रभु, हे भगवान पुकार उठते। आज लीलावती के भी दुखों से घिरकर सब ओर से निराश होकर प्रभु को कातर स्वर से पुकारने लगी। रोती जा रही और प्रभु को पुकारती जा रही है। हे नाथ, हे गोविंद, हे दीनानाथ, हे भक्तवत्सल, हे मेरे प्राणेश्वर, हे मेरे दयानिधि। हाय, सुख में तुम्हें भुला बैठी थी, आज दुख ने चारों ओर से जब घेर लिया है तो तुम्हारी याद का एकमात्र सहारा रहेगा। हे प्रभु, मेरे इन बच्चों को बचा लो। लीलावती की प्रार्थना विफल नहीं हुई। प्रार्थना में एक अद्भुत दिव्य शक्ति है। सच्ची प्रार्थना से प्रभु का स्पर्श मिलता है। अब देखिए खास बात, भगवान जिसे एक बार भी अपना लेते हैं, जिसकी बाह पकड़ लेते हैं, उसे एक क्षण के लिए भी छोड़ते नहीं। अगर आपने सत्संग में आप आ गए, आप भजन कर रहे हैं, तो भगवान आपको छोड़ेंगे नहीं। आपको छोड़ेंगे नहीं, अपने में लगा के रहेंगे। भगवान छोड़ते नहीं। वे ऊंच नीच नहीं देखा करते। भक्ति जहाँ देखते हैं वहीं ठहर जाते हैं। भगवान ऊंच नीच जहाँ भक्ति देखते हैं वहीं ठहर जाते हैं। उसके दास बनने के लिए भी तैयार हैं। दासी पुत्र विदुर के यहाँ उन्होंने केले के छिलके खाए। दैत्य के यहाँ प्रहलाद की रक्षा की। हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद की रक्षा की। रैदास के साथ चमड़ा रंगा। कबीर के यहाँ छिपकर उसके वस्त्र बुना करते थे। भगवान अपने भक्तों की सेवा करते हैं। कितनी बड़ी चीज़ है भक्त बनना। हम दुनिया की चीज़ को बड़ा मानते हैं। धम्मा के घर पानी भरते थे और नरहरि सुनार के साथ सुनारी करते थे। जना के साथ गोबर बटोरते थे। जनाबाई का तो किस्सा आप सब जानते ही हैं। कंडे बनाती थी, उसमें विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आती थी। कितना भाव होगा कि जड़ वस्तु भी उसका नाम ग्रहण कर लेती थी। नाभा के साथ निसंकोच होकर भोजन करते थे। ईश्वर अपने भक्त से बार बार यही कहते हैं, तो दुनिया से विमुख होकर मेरी ओर आ। तो बिना मेरी ओर आए तुझे सच्ची शांति और सुख नहीं मिलेगा। कब तक तू मुझसे भागता फिरेगा? कब तक मुझसे विमुख रहेगा? मेरी ओर आ। भगवान बुला रहे, पुकार कर। भक्त जिस क्षण प्रभु का सर्वभाव से आश्रय ले लेता है, उसी क्षण भगवान उसकी रक्षा व योगक्षेम का सारा भार अपने ऊपर ले लेते हैं। लीला को अपने गत जीवन पर घोर पश्चाताप हुआ और उसने इतने दिन विस्मरण में बीते, यह सोचकर वे धाड़ धाड़ मारकर रोती और पछताती। सच्चे पश्चाताप से ही हृदय निर्मल बनने का एकमात्र अमोघ साधन। बोले जब हम रोते हैं भगवान के लिए, देखिए दुनिया के लिए तो हर कोई रोता है, अपने बच्चों के लिए हर कोई रोता है, पैसे के लिए रोता है, अपमान कर दे कोई तब रोता है। दुनिया के लिए कितने आंसू निकलते हैं, पर वो भाग्यशाली है जो भगवान के लिए रोते, जिनके आंसू भगवान के लिए निकलते। सच में वो भाग्यशाली हैं। जगत के प्रलोभन और आकर्षण की मदिरा पीकर मदमस्त जीव जब बेसुख हो जाता है तो दुखों की प्यार भरी मार से प्रभु से होश में लाते और पश्चाताप के तीरथ में नहला देते हैं। दुख भी एक कृपा है। दुख दारू सुख रोग भय। पश्चाताप करते करते जीव कहता है मैं अनाथ हूँ, मैं अपराधी हूँ,
मैं अहंकारी हूँ, मैं गंदा बंदा हूँ, मैंने कितने पाप किए, मैं आपको भूला रहा, मैंने आपका नाम नहीं लिया। हे नाथ, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। हे प्रभु, मुझे अपना लीजिए। मैं आपको एक क्षण के लिए भी ना भूलूं, हर समय आपका नाम चले, हर समय आप याद रहे, सब रूप में आपको देखूं। हे भगवान, हे भगवान, आपका नाम और हे भगवान का निश्चय बराबर बना रहे। जो कर्म करूं आपके लिए करूं। पश्चाताप में स्नान कर चुकने पर जीव का सारा नशा उतर जाता है। आज का प्रभात लीलावती के लिए वस्तुतः जीवन प्रभात था। उसने सवेरे सवेरे देखा एक साधु अपने तंबूरे पर गाता हुआ चला जा रहा है। अब उसके जीवन में नया प्रभात हुआ और उसने कृष्ण जी की एक स्वर्ण प्रतिमा बनाई और अपने मंदिर में प्रतिष्ठित कर दी। अब वो घर के सारे काम करती, पहले बच्चों के लिए, पति के लिए करती, अब भगवान के लिए करती। और एक उसने अपने अंदर बचपन का संस्कार था, हरि नाम धुन की अखंड जप उसके चलता रहता हर समय। और कृष्ण की का श्री विग्रह और मतलब कहने भगवान का ध्यान उसके हृदय में बना रहता। अखंड हरि जप चलता और भगवान श्री कृष्ण का, राधा रानी का ध्यान उसके हृदय में निरंतर बना रहता। हर काम भगवान के लिए करती। धीरे धीरे उसके बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई और उसने पूरा जीवन बस भगवान का नाम और पूजा पाठ में तो सेवा में उसने लगा दिया। कहने नाम स्मरण का चस्का लगना बड़ा ही कठिन है, पर एक बार ये चस्का लग गया तो फिर एक पल भी नाम से खाली नहीं जाता। नाम का चस्का लगना बड़ा कठिन है। कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं जिन्हें नाम का चस्का लग जाता। इससे उसने यह किया कि अखंड नाम स्मरण का एक चस्का लगा लिया, यही उसका साधन सर्वस्व था। देखिए इस्कॉन के 98% वो लोग क्या करते हैं, नाम जप। तो हम भी एक साधन पकड़ लें। क्या पकड़ेंगे? क्या पकड़ेंगे? क्या पकड़ेंगे? ये हमारा अभ्यास है, इसको पकड़ लीजिए। कार्तिक मास में आए, इसको पकड़ लीजिए, खूब नाम लीजिए। कोई भी नाम ले सकते हैं, हरे कृष्ण, नहीं तो हे नाथ, नहीं तो केवल हरे कृष्ण, नहीं तो पूरा मंत्र, पूरा महामंत्र, कुछ भी ले सकते हैं। लीलावती की स्थिति धीरे दिन प्रगाढ़ होती गई। वाणी में नाम, चित्त में रूप अच्छी तरह उतर आया। उसके हृदय के आंगन में वही बालकृष्ण अनरिश किलकारी मारता खेलता, कभी चांद खिलौने पे अड़ जाता, कभी स्तनपान के लिए जिद करता। एक दिन देव उठान एकादशी थी, है ना, देव उठान एकादशी हमारी भी आएगी 1 महीने बाद। उस दिन कन्हैया को उसने हृदय में जकड़ रखा था। ठान लिया था कि आज उसे स्तनपान ज़रूर कराऊंगी। धीरे धीरे वे क्या देखती है कि बालकृष्ण की स्वर्ण प्रतिमा में से बालकृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय, हमारे बालकृष्ण भगवान की जय, हमारे लाला की जय। तो साक्षात प्रकट हो गई और किलकारियाँ मारने लगी। लीलावती के स्तनों में दूध उमड़ आया। वात्सल्य प्यार के उभार से दूध उमड़ा और उसके वक्षस्थल को भिगोने लगा। फिर क्या देखती है, वह यशोदा का लाला माँ लीलावती का स्तनपान करने के लिए आगे बढ़ता है। वह बरबस दौड़कर उसकी छाती से चिपटता है और स्तनपान कराती है। स्तनपान में मुंह लगाते ही माता की छाती में दूध भर आता है। माँ बच्चे दोनों ही लाड़ लाते हैं और एक दूसरे की इच्छा पूरी करते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल पूजा घर का द्वार जब खोला गया तो देखा कि लीलावती भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को गोद में चिपटाए बेहोश पड़ी।
सदा के लिए बेहोश। वे बेहोशी जो होश की चरम सीमा है, जिसे पाकर फिर इस दुनिया की होश और होशियारी के से सदा के लिए पल्ला छूट जाता है। उसी बेहोशी में लीलावती सदा के लिए गोते लगा लिए। बोलिए भक्त और भगवान की जय। अब देखिए इससे क्या सीखने को मिलता है। लीलावती के एक तो बचपन के संस्कार, और जब दुख आता है, हमारे दादा भगवान पे दुख आया, उनकी सारी संपत्ति चली गई, तो क्या किस में मुड़ गए? भगवान की ओर। अम्मा जी को दुख आया, तो जब सारे सहारे टूट जाते हैं, मनुष्य किसको पुकारता है? भगवान को। तो भगवान दुख भेजते हैं, और दुख तो रोज है हमारे जीवन में, पर हम देख नहीं रहे उसकी। रोज अपमान होता है, रोज दुख मिलता है। दुख में भगवान को हम पुकार उठते हैं, है ना। जब दुख आता है तो वो हमें भगवान की ओर धकेलता है, और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि अखंड नाम जप, केवल भगवान की ओर लगे रहे। नाम जप जो है कड़ी है भगवान को और हमको जोड़ने की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।